आज हम आप लोगों को सिखाएंगे फॉर्म नंबर 8 भरना। आप लोग फॉर्म नंबर 8 भरकर अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रकोष्ठ संख्या, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है। संख्या और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, इसमें आप लोग अपने विधानसभा क्षेत्र की संख्या डाल देंगे और यहाँ पर अपने विधानसभा का नाम लिख लेंगे। अगर आपके यहाँ विधानसभा नहीं है तो संख्या और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम केवल उन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जहाँ विधानसभा नहीं है। अगर आपके यहाँ विधानसभा नहीं है तो आप संसदीय क्षेत्र संख्या और उसका नाम डालेंगे, ऊपर वाला खाली छोड़ देंगे। अगर आप ऊपर वाला भरते हैं तो नीचे वाला खाली छोड़ देंगे। फिर हम आ जाते हैं आवेदक का नाम। आप अपना नाम यहाँ लिख लीजिए हिंदी में। फिर EPIC संख्या, यहाँ पर अपना EPIC संख्या लिख लीजिए। फिर आधार संख्या, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसमें टिक लगाइए और यहाँ अपना आधार संख्या लिख लीजिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप इस बॉक्स में टिक लगाइए। स्वयं का मोबाइल संख्या, अगर आपके पास मोबाइल है तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख लीजिए। अगर नहीं है तो पिता माता किसी अन्य नातेदार का मोबाइल संख्या यदि उपलब्ध हो, किसी भी नातेदार का मोबाइल संख्या यहाँ लिख लीजिए। स्वयं का ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो लिख लीजिए, ईमेल आईडी कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर निवास का स्थानांतरण, अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो निवास का स्थानांतरण इस पर टिक करेंगे। अगर आप अपने निर्वाचन कार्ड में कोई भी करेक्शन करते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं आपको हम दिखाते हैं। आप इसमें नाम, लिंग, जन्म तारीख, आयु, नाते का प्रकार, नातेदार का नाम, पता, मोबाइल संख्या, फोटो, आप इतना चीज करेक्शन कर सकते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि पता यहाँ पर भी है और निवास यहाँ पर भी है। पता में आप जब आपका मोहल्ला चेंज हो गया हो या आपका वार्ड नंबर में गलती हो गई हो, मकान संख्या में गलती हो गई हो तो आप पता पर टिक कर करेक्शन करेंगे। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में रहते हैं तो आप निवास पर टिक करेंगे। अगर आप निवास पर टिक करते हैं तो आप इस फॉर्म में पूरा भर लेंगे। भवन, मकान, अपार्टमेंट संख्या, गली, क्षेत्र, स्थान, मोहल्ले, सड़क, ये सब नगर के डाकघर, तहसील, ये सारा डिटेल पूरा फिल कर लेंगे। निवास के सबूत के रूप में प्रमुख दस्तावेज इनमें से कोई एक, आप इन सातों में से कोई एक दस्तावेज निवास के सबूत के तौर पर इसमें लगाएंगे, उसकी फोटोकॉपी कराकर इसमें पिन करेंगे। अगर आप कोई अन्य दस्तावेज लगाते हैं तो नीचे लिखेंगे। अगर आप निवास चेंज नहीं कर रहे हैं, निवास नहीं बदल रहे हैं तो आप इसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं भरेंगे। अगर आप दूसरे नंबर पर टिक करते हैं तो विद्यमान निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का सुधार करने हेतु आवेदन, आप यहाँ पर ये 8 में से कोई 4 ही एक बार में सुधार कर सकते हैं। मेरे नाम में गलती है तो मैंने नाम पर टिक किया, मोबाइल संख्या में टिक किया और फोटो में। सुधार की जाने वाली प्रविष्टि में सही विशिष्टियाँ निम्नानुसार है। मैंने अपना नाम हिंदी में यहाँ पर अमान लिख लिया और फिर इंग्लिश में उसके आगे लिख लिया, फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख लिया, फिर आगे फ़ोटो और हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक यहाँ पर चिपका देंगे। ये सब सुधार करने के लिए आप सबूत के तौर पर कोई एक दस्तावेज देंगे जो आप यहाँ पर लिख लेंगे।
मैं आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसमें लगाऊंगा, तो मैंने आधार कार्ड यहाँ लिख लिया। अब हम आ जाते हैं 3 नंबर में। बिना सुधार किए प्रतिस्थापित EPIC जारी करने हेतु आवेदन। अगर आपका निर्वाचन कार्ड खो गया है या कट फट गया है तो आप इस पर टिक कर नया मंगा सकते हैं। ये उनके लिए, इसमें आप कुछ नहीं भरेंगे। अब हम आ जाते हैं चौथे नंबर पर। दिव्यांगज के रूप में चिन्हांकित करने हेतु आवेदन। अगर आप लंगड़े हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप अंधे हैं तो आपको दिखने में दिक्कत है तो आप इस पर टिक करेंगे। अगर आप गूंगे बहरे हैं तो आप इस पर टिक करेंगे। यदि कोई अन्य है तो वर्णन करें, आप यहाँ टिक कर कोई और विकलांग है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट बना है तो आप कितने प्रतिशत विकलांग है यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे। अगर जो विकलांग है ये उनके लिए है, नहीं तो आप इसे छोड़ दें। फिर हम आ जाते हैं घोषणा में। यहाँ पर तारीख, जब आप इसको BLO को देंगे तो उस दिन की तारीख आप यहाँ लिखेंगे और स्थान में कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का स्थान का नाम लिखेंगे। आवेदक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, अगर आप सिग्नेचर कर सकते हैं तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे या अंगूठे का निशान देंगे। फिर हम ये नीचे आ जाते हैं, इसमें आप कुछ भी नहीं भरेंगे। आवेदक के लिए अभिस्वीकृति रसीद, जब आप BLO को फॉर्म दे देंगे वो ऑनलाइन कर यहाँ से काट कर आपको ये भर कर आपको रसीद के तौर पर ये दे देगा। आप जो दस्तावेज सबूत के तौर पर इसमें लगाएंगे उसकी फ़ोटोकॉपी कराकर यहाँ पर पिन मार देंगे। ये हो गया हमारा फॉर्म नंबर 8। अगर किसी ने अभी तक करेक्शन नहीं किया है और करेक्शन करना है तो उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, जल्दी से जल्दी वो करेक्शन कर ले। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक करें और हमारे चैनल टेक्नोलॉजी बॉस को सब्सक्राइब करें।